So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them. दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी इस मुद्दे पर यानी यूक्रेन मुद्दे पर बैठक की थी और आपको ज्ञात होगा, आप जानते हैं कि भारत की तरफ से जो 20,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में तालीम हासिल करने गए थे और उनको दूसरे मुल्कों में बॉर्डर्स के बाहर लाया गया है, वापस देश लाने के लिए, जिनमें रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया और हंगरी में जो है इसके रास्ते से, इन देशों के रास्ते से अपने तमाम स्टूडेंट्स को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। और इस संबंध में जो है हिंदुस्तान से 4 मंत्री अलग अलग देशों में गए हैं। तो रोमानिया में जो है वो हमारे उड्डयन मंत्री खुद पहुंचे हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहाँ कैंप में दौरा करने पहुंचे, स्टूडेंट से वो बात कर रहे थे, तो उसी दौरान रोमानिया के मेयर के साथ उनकी काफ़ी नोक-झोंक हो गई। और उसकी जो नोक-झोंक की बुनियादी वजह थी वो ये थी कि मेयर ये कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी बातें यहाँ कर रहे हैं वो सब झूठी कथा है, झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं इत्यादि। और यहाँ जितना भी इंतज़ाम है उनके कैंप्स का, खाने पीने का, टोटल लॉजिंग, फूडिंग एंड ऑल, वो सारा इंतज़ाम जो है वो रोमानियन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की तरफ से किया गया है। तो उन्होंने सिरे से जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को सिरे से नकार दिया और इस बीच में उनकी काफ़ी नोक-झोंक भी रही। और उन्होंने कहा कि आप नहीं बताएंगे, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आप नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना है, बल्कि मैं खुद जानता हूं कि मुझे अपने स्टूडेंट से क्या बात करनी होगी। तो यहाँ पर भी कुछ वो झूठ और सच की कहानी का एक मामला सामने आया। Let me decide what I'm going to speak Please on. explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you explain very to them. much. इस बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए प्लान डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर रोमानियन मेयर भी मौजूद थे और दौरान गुफ्तगू सिंधिया बता रहे थे कि हमने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम किया है, कैंप का इंतज़ाम किया है इत्यादि। तभी बीच में रोमानियन मेयर पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी कथा बता रहे हैं बच्चों को, और सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने मिस्टर सुनो, इस तरह से उन्होंने कहा। आपने देखा होगा कि ये सब कुछ आप झूठ बता रहे हैं और सच्चाई ये है कि हमने इनको फूड दिया, हमने इनको खाना पीना दिया, इनका हाउस दिया है इत्यादि। जाहिर है कि इस वक्त में विपक्ष भी क्यों खामोश रहेगा। विपक्ष ने इस वायरल होती वीडियो को फ़ौरन हाथों हाथ लिया और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। हालांकि अवसर प्रदान करने का ये अवसर नहीं है, यानी आपदा में अवसर जैसे तलाश करने के लिए दोनों तरफ से लोग बैठे हों, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। आमतौर पर हमने देखा है, चाहे वो बालाकोट हो या उसके बाद उससे पहले, चाहे वो पुलवामा में शहीद होने वाले हमारे सैनिक हों या फिर इसके अलावा जितने भी अब तक आपदाएं हैं, जो विश्व स्तरीय आपदा है जिसको कोविड के नाम से हम सब जानते हैं, उसको भी जो है वो अवसर में तब्दील करने की पूरी कोशिश की गई। तो बहरहाल आपदाओं में अवसर तलाश करने का एक नया फैशन है, तो इसमें विपक्ष भी जाहिर है क्यों पीछे रहेगी, जबकि होना ये चाहिए कि आपदा में सिर्फ सेवा होनी चाहिए, आपदा में सिर्फ हमदर्दी होनी चाहिए, आपदा में सिर्फ रेस्क्यू होना चाहिए और उसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक विडंबना है कि अब हम वाकई आपदाओं की जैसे तलाश में रहते हों कि कोई आपदा आए और फिर उसके बाद हम उसमें अवसर तलाश करें। ठीक इसी तरह जिस तरह एक गिद्ध किसी जानवर के
मरने का इंतज़ार करता रहता है। सच्चाई पर मबनी अगर बातें हों तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है दुश्मन को, विपक्ष को, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अभी तक झूठ के सहारे ही अपनी नैया को पार लगाने की तको-दो में लगे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।